गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल प्रगति मैथ्स पावर पर। साथियों, इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो उसी को जो है आज अपना लोग क्या करेंगे, संधि में जो है स्वर संधि का पूरा हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे अपना लोग व्यंजन संधि। ठीक है, तो देखिए इन तक वीडियो को देखिएगा, मजा आएगा। फटाफट हेडिंग लगाइए आप लोग, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, चलिए हेडिंग करो, व्यंजन संधि सब आदमी। व्यंजन संधि, चलिए हेडिंग लगा लिए आप लोग। अब जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या है और कितने तरह के होते हैं। ठीक है, बढ़िया से समझते रहिए। खाली हेडिंग डाल दिए। जो आदमी पूरा संधि का वीडियो नहीं स्वर संधि का देख पाए, देख लीजिएगा, पूरा सबका विथ ट्रिक में बता दिए हैं। स्वर संधि क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, सबका बता दिए हैं। विथ ट्रिक है, समझ में बहुत अच्छा आएगा और एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक का काम करेगा आप लोग के लिए। आइए व्यंजन संधि देख लेते हैं, ठीक ना। इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। व्यंजन संधि क्या है, फटाफट लिखिए। लिखिए, एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन के साथ मिलने पर, दूसरे व्यंजन के साथ मिलने पर, दूसरे व्यंजन के साथ मिलने पर या स्वर के साथ मिलने पर जो विकार उत्पन्न होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी अपना लोग जाने कि एक व्यंजन को दूसरे, एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ मिलने पर, एक व्यंजन का किससे रे, दूसरे व्यंजन के साथ मिलने पर, या स्वर के साथ, या स्वर के साथ मिलने पर। लिख लो डिफिनेशन। जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा समझिए, यानी एक व्यंजन जब दूसरे व्यंजन के साथ मिलेगा या स्वर के साथ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, काहे घबरा रहे हैं, ऐसे समझिए। वाक जोड़ इस, वाक जोड़ क्या है, इस, यह हो जाएगा वागिस। वाक जोड़ इस क्या हो जाएगा, इसका रूल होता है ना जी। ऐसे को देखिए, आप अस्थिर से देखिए। वाक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जल्दी कहिए। वाक लिखा हुआ, इसका को हटाइए, को निकल गया, इधर से दीर्घाई निकाल दीजिए, इधर क्या बच गया, सो। याद रखिएगा, कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद, कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर रहता है ना, तो उस वर्ण का तीसरा अक्षर होता है, तीसरा। यानी इसका तीसरा क्या होता है, क, तीसरा बोलो, क, ख, ग। क्या होता है तीसरा, देखो तो क, ख, ग। अभी रूल में लिखाएंगे, लेकिन अभी आपको समझा रहे एग्जाम्पल में, इतना ही समझिए। फिर अभी रूल इसका आएगा तो, लेकिन तब पर भी जानना पड़ेगा। जैसे क के बाद कोई स्वर रहे, समझ रहे हैं, तो उसका कौन अक्षर हो जाता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। देखिए क, ख, तीसरा ए न, यहाँ हो जाएगा वाह, क्या या कर जगह पर क्या हो जाएगा, गो, दीर्घी, सो, क्या हो गया, वागी। समझ में आया, आया, जल्दी से नोट करिए। जैसे दूसरा उदाहरण एक और दे आप लोग को, देखिए जगत जोड़ इस,
क्या होगा बोलो? जगत जोड़ इस क्या हो जाएगा? जगदीश। जगत इसका जो है ना, जो से इसका तो निकाल दीजिए, इधर से दीर्घ ही निकाल दीजिए, बच क्या जाएगा? सिंपल सो। अब देखिए जो गो हुआ ना, आई तो है शुरू वाला, इसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? दो। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर दे देंगे दो दीर्घी स्व। देखो आ रहा है समझ में? सही बोलो सब आदमी, समझ में आ रहा है? लाइक करिए, कमेंट करिए, समझ में आ रहा है? शेयर तो बनता है आप लोगों को। ETC यह सब कौन संधि हो गया अपना लोग? व्यंजन संधि। काहे कि देखते हैं एगो व्यंजन रहता है, दूसरा क्या रहता है? स्वर रहता है। या दोनों व्यंजन रहेगा, या दोनों क्या रहेगा? व्यंजन रहेगा। जल्दी करिए। हाँ देखिए, व्यंजन संधि को जो है अपना लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। व्यंजन संधि को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। लिखिए तो, स्टार्ट देखे। व्यंजन संधि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। व्यंजन संधि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिखिए। व्यंजन और स्वर का योग, यानी व्यंजन एगो मिलेगा, एगो क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। व्यंजन और स्वर का योग। दूसरा लिखिए। व्यंजन और व्यंजन का योग, यानी एगो व्यंजन रहेगा, दूसरा भी क्या रहेगा? व्यंजन नहीं रहेगा, तीसरा नहीं बना पाओ। फिर रहेगा स्वर पहले, स्वर और व्यंजन का योग, यानी जो है व्यंजन संधि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला है व्यंजन और स्वर का योग। बोलो, व्यंजन और स्वर का योग। व्यंजन और व्यंजन का योग। व्यंजन और व्यंजन का योग। स्वर और व्यंजन का योग। स्वर और व्यंजन का योग। जैसे हमें आप देखिए पहला का एग्जाम्पल यदि 1 नंबर का दे, अभी देखिए पहले दिए थे, वाक लिखे थे, इधर इस लिखे थे। देखो इसमें बुआ वाह बनाओगे ना, इसको को निकाल दो बुआ। यहाँ क्या देखो? दीर्घ ई देख रहा है ना? अब देखो अपन लोग को समझ में आ रहा है ना? इस स्व हो जाएगा बाहर। अब देखिए वाह, को के बाद दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, तो को का तीसरा स्थान में क्या? तो गो, यहाँ गो दे के दीर्घ ई वाह। देखो एक व्यंजन एक स्वर है या नहीं? दूसरा क्या देखो? व्यंजन और व्यंजन, यही ना? व्यंजन और कौन सी है? व्यंजन है का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ज्वल, उत जोर ज्वल, उज्ज्वल होगा, लेकिन कैसे होगा? देखिए तो के बाद यदि जोर है ना, तो के बाद क्या है? बोलो, जो है ना, है तो के बाद क्या है? जो है। उज्ज्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो देखिए तो का बाद तो है, इधर क्या है? जो है। तो इसका भी आधा जो ही हो जाएगा, जो हलंत हो जाएगा, समझे ना? तो का क्या हो जाता है? जो बदल जाता है, तो उज्ज्वल हो गया। ये अभी तो का जो हो जाता है, लिखो ना, उज्ज्वल उज्ज्वल होता है। ये नहीं समझ में आया तो दूसरा इसी का एग्जांपल लो ना, दिक जोर दर्शन। दिक जोर दर्शन, देखो क्या हो जाएगा? कुआ निकालोगे, इधर 2 है, यहाँ अब देखो क्या हो जाएगा? कुआ का गो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन। क्या हो जाएगा बोलिए? हो गया। अब हुआ ना, चलो नोट करो, नोट कर लो। दूसरा हो गया, देखिए इसी तरह से इसका ले लीजिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिए स्वर और व्यंजन का दिखे। तीसरा की एग्जाम्पल, एगो स्वर होना चाहिए, एगो व्यंजन। समझना यार, लिखते क्यों, समझो ना, अब रूल बताएंगे तब लिखना। स्वर एगो होना चाहिए, जैसे देखो एगो स्वर होना चाहिए, एगो क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। परिजोड़ छेद, परिजोड़ क्या है? देखो छेद। तो ये रूल होता है, छ है ना, इससे पहले कोई स्वर हो जाता, इसका पहला अक्षर हो जाता है। पहला अक्षर क्या हो जाता है? छ से लिखे चो, तो हो जाएगा परिच्छेद। क्या हो जाएगा बोलो? परिच्छेद। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से इसको अभी हटाते हैं, आप पढ़ेंगे इसका रूल्स, इसका रूल। रेडी रहिए। देखिए अब अपना लोग क्या करते हैं, व्यंजन संधि के नियम को जानते हैं। व्यंजन संधि के नियम स्टार दीजिए, लिखिए व्यंजन संधि के नियम बनाने के, संधि के नियम। पहला नियम, रूल फर्स्ट लिखिए। पहला रूल, पहला रूल लिखिए, लिखिए यदि वर्ण का प्रथम अक्षर, यदि वर्ण का प्रथम अक्षर, यदि वर्ण का प्रथम अक्षर क हलंत, कमा च हलंत, कमा ट हलंत, कमा त हलंत, कमा प हलंत, यानी क च ट प, यही ना, क प है, लिखे ना। के बाद वर्ग का, किसी वर्ग का लिखो, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का क्या लिखे? तीसरा या चौथा अक्षर, तीसरा या चौथा अक्षर, तीसरा या चौथा अक्षर या अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण जान रहे हैं ना? जी सर। कितने होते हैं? कौन कौन? योरोलोब अंतस्थ होता है। अंतस्थ वर्ण अथवा कोई स्वर आवे तो, अथवा कोई स्वर आवे तो, कोई स्वर आवे तो, लिखे ना, लिख लिया ना, तो उसके स्थान पर, उसके यानी क च ट प है ना, उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। पहले प्यारे बच्चों आप अस्थिर से समझो रूल को, उतना इधर देखो सब आदमी। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी अक्षर लेंगे, क च ट प, स्टार्ट करते हो ना, क से च ट त प, समझ गो गया। इसके बाद सुन रहे ना, कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए, तीसरा या चौथा, या अंतस्थ वर्ण रे, या क्या रहे, यानी यो रो लो ओ, क्लियर आ रहा है समझ में? हो गया। या कोई स्वर आ जाए, या क्या आ जाए, तो उसके स्थान पर, यानी को के स्थान पर इसका तीसरा क्या हो जाता है? गो। चौ का क्या हो जाएगा? झो। जो तो का क्या हो जाएगा? टो ठो डो। थ का क्या हो जाएगा? दो थो दो। प का प। कोई दिक्कत? याद रहेगा? यानी को के स्थान पर क्या हो जाएगा? को का गो। और इसके बाद
च का स्थान पर क्या हो जाएगा? ज। आ रहा है समझ में? च का स्थान पर क्या हो जाएगा? ड। फिर इसके बाद थ के स्थान पे और इसी के बाद क का स्थान पर। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, यह हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में देखिए अब समझाते हैं एक बगल से। दिक जोड़ अंत, दिक जोड़ क्या है? अंत। देखिए बच्चों अस्थिर से देखिए, देखिए इधर देखिए, अब उतना नहीं बनाना। देखिए कुआ के बाद स्वर है ना, कुआ का क्या हो जाएगा? गो। देखो कुआ होता है ना, दिगंत क्या हो जाएगा? दिगंत। कोई दिक्कत हुआ तुम लोगों को? समझ में आया? जी सर। जैसे इसी प्रकार से देखिए और बताते हैं। क्या हो जाएगा बोलो? तो के बाद दीर्घई है ना, तो का क्या हो जाएगा? दो। जगदीश। कोई दिक्कत? रूल से समझो ना। जैसे देखो और देखो, ये हो गया एग्जाम्पल एक, ये हो गया दूसरा, तीसरा देखो आप जोड़ जो है ना। अब देखिए पुआ के बाद किसी वर्ग का तीसरा है ना, तब पुआ का क्या हो जाएगा बोलो? पुआ का क्या हो जाता है? पुआ, पुआ का पो यानी अब्ज क्या हो जाएगा बोलो? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। ठीक ठाक है जी, समझ में आ रहा है? जल्दी करिए। चलिए अब आप लोग रूल 2 लिखिए। तो रूल 2 लिखा जाए। ये रूल का नाम एकदम रेडीमेड बनाए हुए हैं आप ही लोग के लिए। बोलिए तोरली। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा और जो है मिलेगा न बुक उक में, ठीक न? तोरली की अरे तोरली यानी कोहतो को तोड़ दो, लो को जोड़ दो। नहीं बुझा? तो के बाद यदि लो गलती से भी दिख गया तो को तोड़िए देंगे, लो को जोड़िए देंगे। याद रहेगा? जैसे देखो अभी बता रहे, पाकत जोर लताम। देखो यानी तो के बाद क्या दिख गया? तो को तोड़ेंगे, लो को जोड़ेंगे तो पाकल लताम क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया? तो हल्ला नहीं करो, तुम लोग एकदम बने रहो। जैसे देखो उत जोर लेख, अरे तोरी कभी तुरंत समझा है? तो आपको तोड़ दो, कब को तोड़ोगे? जब लो दिखेगा तो आपको तोड़ेंगे, लो को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और समझोगे? उत जोर लाश क्या सिखाते? तो को तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? समझ में आया? जी सर। आई होप यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास लेके, तब तक के लिए जय हिंद।